डे फर्स्ट सेशन है हमारा, आज का पहला दिन है और पहले दिन पे ज्यादा लंबा प्रोसेस हम करेंगे नहीं। और सबसे पहली चीज जो माइंड के अंदर क्लियर होनी चाहिए दोस्त, क्या स्लाइड क्लियर शो हो रही है सर? हो रही है सर? ओके, थैंक यू। तो डे फर्स्ट में सबसे पहली चीज जो हम टॉपिक क्लियर करेंगे वो है वाई एचएमपी। एचएमपी को क्यों करना? जितने भी दोस्त आप म्यूट कर लीजिए सर। जितने भी और जितने भी भाई यहाँ पे बैठे हुए हैं इस सेशन के अंदर, उन सब ने एचएमपी सिस्टम को ज्वाइन किया है। अब सवाल ये है कि एचएमपी को क्यों करना है, और साथ ही हम जानेंगे पावर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग की पावर क्या है। तो वेलकम है सभी एचएमपी फैमिली का हमारे मिलीनियर सेशन पे। और ये जो वर्ड है ये याद रखना, मिलीनियर। इस सेशन के बाद में हम सब लोग एक मिलीनियर फैमिली में शामिल होने जा रहे हैं, और वो भी आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम एक मिलीनियर। सबसे पहला सवाल, क्या आप अपने आप को मिलीनियर बनाने के लिए तैयार हैं? मेरा सवाल है आप लोगों से, क्या आप अपने आप को मिलीनियर बनाने के लिए तैयार हैं? कमेंट बॉक्स में आपका जवाब यस आएगा, आई थिंक। क्योंकि दोस्त सबसे पहली चीज जो होती है, अगर आपको कहीं पे भी जाना है तो उसके लिए खुद को तैयार करना पड़ता है। तो ये जो आगे की जर्नी है ये मिलीनियर जर्नी है। आप इस बिजनेस से, इस प्लेटफॉर्म से, इस नॉलेज से इतना कुछ करेंगे कि आपका चेक साइज लाखों में नहीं, करोड़ों में नहीं, न जाने कितनी संख्या और डिजिट आपके चेक साइज के पीछे लगने वाली है, और आपकी मिलीनियर जर्नी यहाँ से शुरुआत होने वाली है। तो आशा उम्मीद है कि आप सभी लोग तैयार होंगे। नेक्स्ट चलते हैं स्लाइड पे। सबसे पहली चीज, मैं आपको रिसेंटली एक डाटा शो कर रहा हूं यहाँ पे, डायरेक्ट सेलिंग इन एशिया। जो ग्रुप है एशिया, जिसमें कि काफी कंट्रीज आती है, और ये डाटा है 2023 की जो सेलिंग थी। रिसेंटली जो अपडेट हुआ है ये वो डाटा मैं आपके सामने शो कर रहा हूँ 26 अगस्त 2024। नेक्स्ट डाटा आएगा 26 अगस्त 2025 को। उस तब तक ये जो सेल्स डाटा है अभी तक का रिसेंटली, यहाँ पे कुछ चीजें हम क्लियर करेंगे। एक तो सबसे पहले यहाँ पे, और ये मेरा बनाया हुआ डाटा नहीं है, ये WFDS वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन का एक डाटा है, जो कि ऑनलाइन अगर आप चाहे तो इसको चेक भी कर सकते हैं। तो एक रो पे यहाँ पे कंट्रीज दिखाई गई है, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, चाइना, हांगकांग, इंडिया, इंडोनेशिया, जापान, काजाकिस्तान, कोरिया, मलेशिया, न्यूजीलैंड, फिलीपींस, सिंगापुर, ताइवान, थाईलैंड, वियतनाम एंड अदर एशिया पार्टिसिपेट। मतलब एशिया महाद्वीप की जितनी भी कंट्रीज है, जितने भी देश है, वो यहाँ पे शो हुए हैं। और दूसरी तरफ जो डाटा है, दूसरी जो रो है, वहां पे दिखाया गया है 2023 में कौन सी कंट्री ने कितना सेल्स किया। लोकल करेंसी, वहां की जो करेंसी है, जैसे कि हमारे इंडिया की करेंसी है रुपया, तो उस करेंसी में मिलियंस में ये व्यापार हुआ है। और सेकंड रो पे है यूएसडी, जो डॉलर होता है, मिलीनियर। और थर्ड जो रो है उस पे दिखाया गया है कि 2022 के साथ कितना % इस बिजनेस ने ग्रोथ किया है या डाउन किया है, कौन सी कंट्री पे, वो भी आपके सामने है। और फोर्थ रो है, वहां पे कितने डायरेक्ट सेलर करोड़पति मिलीनियर बने हैं इसके माध्यम से, उसके बीच का डाटा दिखाया गया है। तो आगे चलते हैं, एक एक चीज को समझते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इंडिया की बात करेंगे। बाकी कंट्रीज, क्योंकि हम इंडिया से बिलोंग करते हैं, और अगर देखा जाए तो हम जनसंख्या के नाम पे दूसरे नंबर पे, फर्स्ट पोजीशन पे चाइना है और सेकंड जनसंख्या पे इंडिया है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको दिख रहा है 2,83,764 मिलियन का व्यापार किया है। मतलब मिलियन डॉलर का व्यापार हुआ है, 2,83,764 मिलियन रुपए का व्यापार इस इंडस्ट्री ने 2023 में किया है इंडिया के अंदर। अब इसको मैं थोड़ा सा कन्वर्ट करूंगा, ये है आपका
83,764 रुपए का। समझ रहे हो बात को? 2,83,764 करोड़ रुपए का व्यापार बिजनेस इस इंडस्ट्री ने इंडिया को दिया है डायरेक्ट सेलिंग। यूएसए पे कन्वर्ट करेंगे इसको तो ये होता है 3,435 मिलियन डॉलर का। अब अगर यहाँ पे बात करें, अनुमान जो लगाया गया था कि 2025 में ये इंडस्ट्री 625 मिलियन की बन जाएगी। आपने बहुत सारी जगह पे देखा भी गया होगा, ठीक है, लेकिन मिलियन डॉलर की बनेगी। लेकिन आप यहाँ पे देखिए, उस रिकॉर्ड को तोड़ते हुए ये इंडस्ट्री 2,83,764 मिलियन डॉलर की, मिलियन रुपीस की, मतलब 2,83,764 करोड़ रुपए का व्यापार इस इंडस्ट्री ने भारत को दे दिया है। अब ग्रोथ रेट की बात करें तो यहाँ पे आंकड़े आगे आपको क्लियर करेंगे। तो 2025, 21 और 22 की जो रेट थी उसमें बताया गया था 21-22 के डाटा में कि 2025 तक ये इंडस्ट्री 4% की दर से ग्रोथ करेगी। बट यहाँ पे ग्रोथ रेट अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है 11.8%, 11.8% की दर से ये इंडस्ट्री ग्रोथ कर रही है। और प्रेजेंट टाइम पे अगर इसकी बात करें तो 86,20,000 लोग ऐसे हैं जो इस इंडस्ट्री से हर महीने का मिलियन रुपया कमा रहे हैं। 1 करोड़ से ज्यादा अर्निंग वो इस इंडस्ट्री के माध्यम से कर रहे हैं। इंडिया के अंदर 46,20,000 डायरेक्ट सेलर ऐसे हैं जो 1 करोड़ से ज्यादा अर्निंग इस इंडस्ट्री के माध्यम से कर रहे हैं, जिनकी नेटवर्थ 1 करोड़ से ज्यादा है। मतलब 46,20,000 लोगों को इस इंडस्ट्री ने करोड़पति बनाया है अभी तक। उसके बाद में बात करें यहाँ पे जो वुमेन रेशो है, लेडीज का जो रेशो है, वो यहाँ पे 37% की दर से ग्रोथ कर रहा है। आज अगर बात करें ऑल इंडिया के अंदर गर्ल्स इस बिजनेस को ज्यादा प्रमोट कर रहे हैं, गर्ल्स इस बिजनेस को ज्यादा कर रहे हैं। तो जो यहाँ पे महिलाएं बैठी हुई है उनके लिए खुशखबरी है कि आपका अनुपात दर बहुत ज्यादा है इस बिजनेस के अंदर। तो आप ये मत सोचिए कि मैं महिला हूं, मैं बिजनेस को नहीं कर सकती। आप इस बिजनेस में सबसे टॉप पोजीशन पे है। तो भाई ये जो सवाल है ये पुरुषों के लिए एक चैलेंज है। हर काम पे पुरुष आगे है, पर यहाँ पे पुरुषों को महिलाओं ने पीछे छोड़ दिया है। तो मैं आपसे कहना चाहूंगा, और इस मीटिंग के अंदर भी अगर आप काउंटिंग करके देखेंगे तो पुरुषों से ज्यादा महिलाएं मिलेगी। चाहे कोई भी चाहे तो काउंटिंग करके चेक कर सकता है, महिलाएं ज्यादा इस बिजनेस के अंदर क्यों है, ये रेशो आपको इस मीटिंग के माध्यम से भी देखने को मिल जाएगा। अब आगे चलते हैं, ऐसे अदर कंट्रीज का डाटा यहाँ पे दिया हुआ है। नेक्स्ट बात करते हैं 2022 की। अब इसको मैं आपके सामने रख रहा हूं 3 साल का डाटा। 3 साल का डाटा क्या है वो बात करते हैं 2022 से। अब 2022 तक जो CARG जिसको बोलते हैं कार्ग रेट का मतलब होता है CAGR, इसका मतलब फुल फॉर्म होती है करंट एनुअल ग्रोथ रेट। जो हर साल कंसिस्टेंसी के साथ जो ग्रोथ हो रहा है ये बिजनेस 2022 से 2022, 2023 और 2024। तो ये जो डाटा आपके सामने रखा गया है ये रखा गया यूएसए डॉलर मिलियनियर्स में। तो इसको कन्वर्ट करेंगे आप तो इंडिया का नंबर अगर आप देखेंगे दोस्त तो आपको पता है हम जनसंख्या के नाम पे दूसरे नंबर पे है, पर इस बिजनेस के नाम पे हम 11वें नंबर पे। 3,230 मिलियन डॉलर का व्यापार इस इंडस्ट्री में इंडिया के अंदर निकला है और ग्रोथ रेट है 13.3% की ऑल कंट्रीज के मुकाबले। ये भी डाटा आपके काम की चीज है कि जिस इंडस्ट्री को, अभी ये सारी चीजें मैं आपको क्यों बता रहा हूं उसका कारण भी मैं आपको बताना चाहता हूं कि दोस्त जिस इंडस्ट्री को आपके गांव वाले, पड़ोस वाले या फिर जिनसे भी आप जानकारी लेते हैं वो बोलते हैं कि फालतू का काम है,
आप यहाँ पे देखेंगे यूएसए का भी डाटा है, साउथ कोरिया का भी है, जर्मनी का है, चाइना का है, जापान का है, मलेशिया, ब्राजील, मैक्सिको, फ्रांस, ताइवान, इंडिया, इटली, कनाडा, कोलंबो, थाईलैंड, पेरो, अग्री अर्जेंटीना, रसिया, रूस जिसको बोलते हैं, ठीक है, इंडोनेशिया, यूनाइटेड किंगडम, वियतनाम, ऑस्ट्रेलिया, फिलीपींस और पोलैंड। पोलैंड एक छोटा सा देश है, राजस्थान के बराबर भी जनसंख्या वहां पे नहीं होगी, राजस्थान एमपी के बराबर भी, बट वहां पे भी 1031 यूएसए मिलियन डॉलर का व्यापार है और 2.8% की दर से वो वहां पे बिजनेस ग्रोथ कर रहा है। तो ये सारा डाटा आपके सामने इस वजह से रखा जा रहा है क्योंकि दोस्त इस बिजनेस के अंदर आपके माइंड से ये चीज क्लियर होना बहुत जरूरी है कि ये बिजनेस पूरी दुनिया के अंदर चल रहा है और डायरेक्ट सेलिंग प्रूव कर चुकी है अपने होने का एहसास। भारत सरकार को आप सोच के देखिए, 2 लाख करोड़ का व्यापार दिया है, 2 लाख करोड़ का। 2 लाख करोड़ किसको कहते हैं दोस्त? इतना बड़ा व्यापार इस इंडस्ट्री ने इंडिया के अंदर दिया है। अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट। ये जो मैंने पहले बता दिया आपको कि डायरेक्ट सेलिंग उद्योग ने भरी उड़ान, एक सर्वे हुआ था उसमें आया था कि 4.7 की औसत दर से ये बिजनेस ग्रोथ करेगा 2020 और 21 में, और मैंने आपको पहले ही बता दिया कोरोना के बाद भी इस बिजनेस ने 4.7 की वार्षिक दर इसकी मानी गई थी, बट ये ग्रोथ हुआ है 11.8 की रेट से। तो जो आंकड़ा है उसको भी इसने तोड़ दिया है। और आप यहाँ पे देखेंगे भागीदारों की कुल संख्या के साथ कुल 53.18 लाख लोग डायरेक्ट सेलिंग से जुड़े, ये एक डाटा था। और इसको भी क्रॉस किया है क्योंकि प्रेजेंट टाइम में मैंने आपको बताया कि 86,20,000 लोग ऑलरेडी इस इंडस्ट्री में करोड़पति बन चुके हैं। और ये बताया जा रहा है 180 अरब डॉलर के डायरेक्ट सेलिंग बाजार में भारत का योगदान अभी 1% ही है और ये ग्रोथ होके 3% हो चुका है। आगे बात करते हैं, अगर इसी दर से ये इंडस्ट्री ग्रोथ करती रहती है तो 2022 में एक रिपोर्ट आया था और उसके अंदर बताया था कि अगर ये ग्रोथ इसी दर से बढ़ती रही तो इंडस्ट्री 2030 तक पहुंचते पहुंचते 201 बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री है और 2030 तक पहुंचते पहुंचते ये 329 बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री बन जाएगी। अब 329 बिलियन डॉलर जो है उनको कमाएगा कौन? मतलब इसका CAGR है, कार्ग रेट जो है, मतलब करंटली एनुअल ग्रोथ रेट जो है वो है 6.50%। अब अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि जब ये इंडस्ट्री 329 बिलियन डॉलर की हो जाएगी, मतलब हमारी इंडिया की करेंसी को मल्टीप्लाई कर लेना आप पहले, $1 में 80 रुपए होते हैं, तो 329 को 80 से गुणा करो पहले, तो फिर आएगा आपके पास जो आएगा वो आएगा 2400 बिलियन। बिलियन, अब बिलियन को आप कन्वर्ट करेंगे तो 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं और 1 बिलियन में 100 लाख होते हैं। तो 300 को मल्टीप्लाई जब आप करेंगे तो 100 से, तो आपको 30,000 लाख करोड़ मिलेंगे। 30,000 लाख करोड़ आपको मिलेंगे। तो ये इंडस्ट्री 2030 तक 30,000 लाख करोड़ रुपए की होने वाली है। 30,000 करोड़ रुपए की ये इंडस्ट्री, सॉरी 3 लाख करोड़ रुपए की इंडस्ट्री होने वाली है। तो एक चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर ये इंडस्ट्री 329 बिलियन की बनती है तो ये जो पैसा है ये किसके पास जाएगा? ये 329 बिलियन जो है ये बटेगा। अभी प्रेजेंट टाइम में हमने देखा कि 2,86,000 करोड़ रुपए जो बटे हैं वो 86,20,000 लोगों पे बटे हैं। तो आप सोच के देख सकते हैं कि इंडिया की जो 100-150 करोड़ की जो आबादी है वो हर व्यक्ति अगर इस इंडस्ट्री के अंदर आ भी जाए तब भी इंडस्ट्री के पास पैसा बचेगा, तब भी इंडस्ट्री के पास पैसा बचेगा। इतना पैसा इस इंडस्ट्री के पास है। मतलब भारत के एक एक व्यक्ति को अगर ये इंडस्ट्री 10-10 करोड़ रुपए भी दे दे तब भी इंडस्ट्री के पास पैसा बचेगा, क्योंकि 10-10 करोड़ रुपए देने के बाद में भी टोटल पैसा अगर देखेंगे तो 150 करोड़ के हिसाब से 1500 करोड़ ही होता है, जबकि हमारी इंडस्ट्री 3,329 बिलियन डॉलर की बनने वाली है।
तो अगर आपने काम किया तो आने वाले 5 साल के अंदर अंदर आप इस इंडस्ट्री से इतना पैसा और इतना टर्नओवर निकाल लेंगे कि आपने कभी सोचा भी नहीं था। अब उसके बाद में थोड़ा सा आगे और लेके चलता हूं आपको एक स्टेप। वाई डायरेक्ट सेलिंग इज बेस्ट ऑप्शन। डायरेक्ट सेलिंग सबसे अच्छा हमारे लिए विकल्प क्यों है, हमारे लिए ऑप्शन क्यों है, उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको समझाना चाहता हूं। इस बिजनेस की अगर शुरुआत की बात करें, आप जितने भी भाई यहाँ पे बैठे हैं, जितनी भी बहनें यहाँ पे बैठी है, आपसे मैं पूछना चाहता हूं कि आपने इस बिजनेस को शुरू करने के लिए कितने करोड़ रुपए दिए? मैं आपसे जानना चाहता हूं, इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपने कितने करोड़ रुपए दिए? कितने करोड़ रुपए लगा दिए? एचएमपी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, शुरू करने के लिए कितने करोड़ रुपए आप लोगों ने दिए? कितने करोड़ रुपए लगाए? ज्यादातर लोगों के जवाब नहीं आ रहे। 5,500 रुपए, वेरी गुड। लाख रुपए भी नहीं लगाए सर, देखा जाए तो। सुनील जी 52 का मतलब 5200। अच्छा। मोनू जी 5,400। बबले जी 6,147 रुपए। 1,100 रुपए। रमेश जी कंप्लीट करवाइए डीडी। अगर 1,100 या 11,000 लिखा है शायद, है ना? 8,000 रुपए। साई जी आलम ने 0 रुपए, ठीक है। अनिल जी मीना ने 0, ठीक है। चलिए, 0 तो नहीं है। आपने जो प्रोडक्ट परचेज किया है, मान लेते हैं वो आपका बिजनेस इन्वेस्टमेंट है, 11,000 रमेश जी से। ओके, थैंक यू सो मच। थोड़ा सा मैं ब्रेक लेके चलता हूं आप लोगों को वापस फिर से स्लाइड पे, और स्लाइड पे चलते हैं। बहुत कम लागत पे ये बिजनेस आपका शुरू हो जाता है, बहुत कम लागत पे। 11,000, 5,000, 10,000, खींच के 20,000। मैंने इस बिजनेस के अंदर जब शुरुआत करी थी तो मेरा परचेजिंग कोड था 29,751 रुपए का। मैंने कल आपको बताया कि अगर आप अपनी फैमिली से अगर 8 ज्वाइनिंग भी अगर आप लगाते हैं, फैमिली में 8 मेंबर है और 8 स्लॉट आप परचेज करते हैं अपनी फैमिली के नाम पे, तो टोटल जो अमाउंट जाता है, ठीक है, अमाउंट जाता है 8 का, वो जाता है 1,60,000 रुपए। मतलब कि मिनिमम अमाउंट से बहुत कम लागत पे 1,60,000 रुपए में कोई भी बिजनेस शुरू नहीं होता बड़ा, जिसमें लाख रुपए अर्निंग आप चाहते हैं। तो इस बिजनेस की सबसे बढ़िया बात यह है कि ये बहुत कम लागत में शुरू हो जाता है। दूसरी चीज, इस बिजनेस में समय की आजादी है। अब समय की आजादी कैसे है, उसको थोड़ा सा मैं जानना आपसे जानेंगे। समय की आजादी, आप में से कितने व्यक्ति है इस मीटिंग के अंदर जो इस बिजनेस में मॉर्निंग 8 से इवनिंग 5 तक ड्यूटी देते हैं? कितने लोग हैं? कितने व्यक्ति है जो, या फिर जिनको ऐसा बोला है कि इसमें टाइम फिक्स है, इतने घंटे से इतने घंटे की ड्यूटी आपको करनी है? कोई भी नहीं है। हर व्यक्ति के लिए समय की आजादी है। आप इसको 2 घंटा भी कर सकते हैं, 3 घंटा भी कर सकते हैं, 4 घंटे भी, 5 घंटे भी, 10 घंटे भी, 20 घंटे भी। आपकी मर्जी और आपके मालिक आप है। समय के मालिक आप है। आपका समय बिल्कुल आजाद है। कोई आपके समय को यहाँ पे बांध नहीं रहा कि आपको 4 घंटे या 6 घंटे इस काम को देना है, या इस ड्यूटी को आपको 4 घंटे 6 घंटे करना है। आप बिल्कुल आजाद है समय की तरफ से। और इससे एक चीज प्रूफ होती है कि वर्तमान में आप जो कार्य कर रहे हैं, जब हम इस बिजनेस की शुरुआत करते हैं तो वर्तमान में जो हमारा कार्य है वो बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं होता। चाहे वो पढ़ाई करने वाला हो, चाहे वो खेती करने वाला हो, या कुछ अदर काम करने वाला हो, या नौकरी करने वाला हो,
उसका वर्तमान कार्य बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं होता, उसके साथ साथ आपका ये बिजनेस शुरू हो जाता है आपके साथ। पर परंतु अगर आप कोई दूसरा काम करते हैं, मान लीजिए मैं जॉब करता हूं या मैं एक स्टूडेंट हूं और मैं अपनी स्टडी के साथ नौकरी करना चाहता हूं 5,000 रुपए महीने की। अब उसमें टाइम फिक्स रहेगा या उसमें भी आजादी रहेगी? टाइम फिक्स। अगर आप वर्तमान कार्य के साथ कोई नौकरी करने जाते हैं तो उसमें क्या टाइम फिक्स रहेगा या फिर आजादी रहेगी आपको? टाइम फिक्स रहेगा, टाइम फिक्स उसके अंदर रहेगा, राइट? टाइम फिक्स रहता है, टाइम फिक्स उसके अंदर रहता है, आपको आजादी नहीं होती। अब मान लीजिए आप 5 घंटे 8 घंटे ड्यूटी करने जाएंगे, फिर उसके बाद में वापस आप घर पे आएंगे तो आपको थकान होगी, आपकी स्टडी डिस्टर्ब होगी, आपका काम डिस्टर्ब होगा। अगर आप खेती बाड़ी करते और जॉब करने जाएंगे तब भी आपका काम डिस्टर्ब होगा, आप मजदूरी करने जाएंगे तब भी आपका वर्तमान काम डिस्टर्ब होगा। लेकिन ये एकमात्र दुनिया का ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर ओनली डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है दोस्त। ये तो कुछ लोग होते हैं और उनकी हरकतें ऐसी होती है कि उनके लिए मैं शब्द सबके सामने यूज नहीं करूंगा, मतलब ऐसी हरकतें कर जाते हैं, आप समझने की कोशिश करना। और उन्हीं कुछ नालायक और गधों की वजह से इस इंडस्ट्री को थोड़ा सा बदनामी झेलनी पड़ रही है। वरना इस इंडस्ट्री के अंदर जो पावर है ना, जो इसकी पोटेंशियल है, जिसने इसकी पोटेंशियल को समझ लिया, इसकी पावर को समझ लिया, वो व्यक्ति तो इस इंडस्ट्री से मोहब्बत करता है भाई। इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन, इसके ऑप्शन है ही नहीं। रिप्लेसमेंट करना तो बहुत अलग बात है, पर इस इंडस्ट्री का कोई दूसरा ऑप्शन बना ही नहीं, चाहे कोई सा भी प्लेटफॉर्म आप ले लीजिए। तो आगे बढ़ते हैं कि सबसे पहली चीज हमने समझी कि इस बिजनेस पे आपकी लागत छोटी सी लागत होती है। एक छोटा सा प्रोडक्ट 20,000 22,000 का खरीदारी करके आप इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। दूसरी चीज समय की आजादी है। आपके समय के ऊपर किसी की कोई लिमिट और कोई ये नहीं है कि आपको इतना टाइम और इतने घंटे इसको करना ही है। समय आपके हिसाब से आप चूज कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं आगे। तीसरी चीज है नेटवर्क पर आधारित है। अब इस बात को समझने की कोशिश करना, ये बिजनेस नेटवर्क पर आधारित है। नेटवर्क का मतलब है एक सिंपल भाषा से टीम के ऊपर आधारित है। किसके ऊपर आधारित है ये बिजनेस? टीम के ऊपर, नेटवर्क के ऊपर। अब यहां से एक चीज समझना, मतलब इस बिजनेस का आपके होने न होने से, अगर आपने इस बिजनेस को एक बार किया और एक बार आप इस बिजनेस पे ग्रोथ फेज पे चले गए, उस पोजीशन पर चले गए, तो आपके होने न होने से इस बिजनेस को सिर्फ 3% फर्क पड़ेगा। कितना परसेंट? सिर्फ 3% फर्क पड़ेगा। मतलब अगर इस बिजनेस से आपके घर में 100 रुपए आ रहे हैं तो आपके काम करने न करने से या फिर आपके धरती पे होने न होने से सिर्फ कितना परसेंट फर्क पड़ेगा? 3%। 100 रुपए आ रहे हैं तो आप अगर धरती पे नहीं भी रहे तब भी 97 रुपए तो आपके घर पे आएंगे। आपके होने न होने से इस बिजनेस के अंदर 3% फर्क पड़ता है। सिर्फ 97%, 97% ये बिजनेस आपकी टीम और आपके नेटवर्क के ऊपर है। अब यहां से एक बात समझने की कोशिश करना, टीम और नेटवर्क के ऊपर कैसे है। आगे वो मैं एग्जांपल पे भी समझाऊंगा, पर यहाँ पे जब बात आ गई तो मैं बताना चाहूंगा, आप यहाँ पे खुद का नेटवर्क बना रहे हैं। क्या कर रहे हैं? खुद का नेटवर्क बना रहे हैं। आप सिर्फ प्रोडक्ट सेल नहीं कर रहे, सिर्फ आप कंपनी को प्रमोट नहीं कर रहे, आप खुद का नेटवर्क बना रहे हैं, खुद की टीम बना रहे हैं। किसी के साथ टीम जल्दी बन रही है, किसी के साथ लेट बन रही है। हम 30 दिन में एक एक चीज को डिस्कस करेंगे, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, पर समझने की कोशिश करना कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, खुद का नेटवर्क बना रहे हैं। ये नेटवर्क पर आधारित बिजनेस है, मतलब इसमें आपकी इनकम अनलिमिटेड है, क्योंकि नेटवर्क तो अनलिमिटेड बनाया जा सकता है।
समझ रहे हो बात को? यस। बाकी दुनिया में अगर आप काम करने जाते हैं तो वहां पे आपका समय फिक्स होता है, आपकी आय भी फिक्स होती है। क्यों? अकेले है तो समय 24 आवर है, 24 घंटे से ज्यादा कोई भी नहीं दे सकता। और 1 घंटे का अगर आपको 100 रुपए भी मिलते हैं तो पर डे 2000 से ज्यादा आप नहीं कमा सकते। ठीक है, तो आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। ये नेटवर्क पर आधारित है और नेटवर्क पर आधारित होने के कारण आप यहां से अनलिमिटेड अर्निंग कर सकते हैं। अनलिमिटेड अर्निंग का मतलब ये है कि आपकी कमाई के ऊपर कोई पाबंदी नहीं है, आपकी ग्रोथ के ऊपर कोई पाबंदी नहीं है। आप जितना चाहे उतना ग्रोथ इस बिजनेस के अंदर कर सकते हैं। अगर यहां तक बात समझ में आई तो राइट डाउन यस कीजिए कमेंट बॉक्स पे। आगे बढ़ते हैं। नेटवर्क पर आधारित है और जो नेक्स्ट है वो है सपोर्ट सिस्टम। जी हाँ, ये एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको सपोर्ट सिस्टम मिलता है। आपको आपके अपलाइन का सपोर्ट रहता है, आपको आपके सीनियर का सपोर्ट रहता है, आपको आपके मेंटर का सपोर्ट रहता है। अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आती है, कोई सेल्स आपसे क्लोज नहीं हो रही है, कोई चीज आपको समझने में दिक्कत हो रही है, तो आपके अपलाइंस, आपके मेंटर और कंपनी का सपोर्ट सिस्टम आपके साथ हमेशा खड़ा रहता है। एज एग्जाम्पल आज देख लेते हैं। आपने बिजनेस की शुरुआत करी, आपने पैसा दे दिया, कहानी खत्म हो जानी चाहिए, पर असली कहानी की शुरुआत तो अब हो रही है दोस्त। आपको सिखाया जा रहा है, आपको बताया जा रहा है कि आप कैसे आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पे आपको ट्रेनिंग सिस्टम मिलता है। समझ रहे हैं आप बात? यहाँ पे अगर आपको बिजनेस समझ में नहीं आता है तो आपको सपोर्ट करने के लिए आपके अपलाइन, आपके सीनियर हमेशा आपके साथ खड़े रहते हैं। पांचवा पॉइंट है कि आप इसकी आसानी से शुरुआत कर सकते हैं। इस बिजनेस की शुरुआत आसानी से हो जाती है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने इस बिजनेस को शुरू करने से पहले, इस बिजनेस को शुरू करने से पहले एग्जाम दिया, एग्जाम फाइट किया है? कितने लोग हैं जिनसे इस बिजनेस को शुरू करने से पहले डिग्री मांगी गई हो? कितने व्यक्ति ऐसे हैं जिनसे, जिनके इस बिजनेस को शुरू करने से पहले कास्ट सर्टिफिकेट मांगा गया हो? कितने ऐसे व्यक्ति हैं जिनका इस बिजनेस को शुरू करने से पहले रेजिडेशनल, जिसको मूल निवास प्रमाण पत्र बोलते हैं, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, एजुकेशन, डिग्री, एग्जाम, ऐसा कुछ मांगा गया हो आपसे? क्या चीज देखी गई है? आपकी जात, आपकी पात, आप कितना कमाते हैं, कितने बड़े हैं, कहाँ के रहने वाले, कितनी आप अमीर हैं कि गरीब है, छोटे हैं, बड़े हैं, एज कितनी है, इतनी उम्र है, नहीं कर सकते, इतनी एज है, ज्यादा हो गई, ओवर एज हो गए, क्या चीज मांगी गई? आपका रंग, रूप, सूरत, इंटरव्यू, कुछ ऐसा क्या लिया गया था आपसे? मैं आपसे जानना चाहता हूँ। अगर हकीकत बताएं दोस्त, आपसे इस बिजनेस को शुरू करने के लिए कुछ भी नहीं लिया गया। एक सिंपल सा प्रोसेस होता है, वो आपने किया और उससे आपने इस बिजनेस की शुरुआत कर ली। कौन लिखे? राइट? तो इस बिजनेस की शुरुआत बहुत आसानी से हो जाती है। अब आसानी से शुरुआत हो जाती तो एक चीज समझने की कोशिश करना कि इस बिजनेस को दुनिया का हर व्यक्ति कर सकता है। इस बिजनेस को दुनिया का हर व्यक्ति कर सकता है। इस अपॉर्चुनिटी के अंदर हर व्यक्ति आ सकता है, क्योंकि इसके लिए कोई क्वालिफिकेशन या कोई इंटीग्रिटी नहीं बना रखी कि ये चीज होगी और ऐसे होगी तो ही कर सकता है। हर व्यक्ति, हर कैटेगरी का इंसान इस बिजनेस के अंदर अपने जीवन और अपने कैरियर की शुरुआत कर सकता है। तो जो मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये बिजनेस बहुत आसानी से शुरू हो जाता है, क्या आप इस बात से एग्री है? अगर एग्री है तो राइट डाउन यस कीजिए कमेंट बॉक्स पे और टॉपिक को नोट कर लेना। एक एक चीज नोट कर लेना। मैं फिर से रिपीट करूंगा, ये 199 रुपए की जानकारी नहीं है। ये आप 10,000 रुपए खर्च कर देंगे ना, उसके बाद भी आपको ये चीजें नहीं मिलेगी। और एक प्रॉपर वे से, प्रॉपर वे से
आज चाहता तो मैं डायरेक्ट ड्रीम लिस्ट की बात कर सकता था, पर नहीं दोस्त, क्योंकि उससे पहले ये समझना जरूरी है कि जिस कुएं में आप कूदे हो, जहां आप कूदे हो, वो कुआं है या गड्ढा है या नहर है या समुद्र है या नदी है। मैं आपको पहले इसकी गहराई का बताना चाहता हूं कि इसकी गहराई कितनी है और इस प्लेटफॉर्म के अंदर आपको मिलने क्या वाला है, और फिर डिसीजन आपका रहेगा। अगर आपको लगता है कि हाँ यार ये प्लेटफॉर्म मेरे लिए है और मुझे करना है, तो आप सेकेंड डे का सेशन अटेंड करेंगे, अदरवाइज आप क्यूट करके जा सकते हैं। आगे बढ़े, राइट? नोट डाउन जरूर कर लेना, नोट्स आप लोग बना लेना। आगे बात करते हैं, आसानी से शुरुआत हो गए। अब सबसे फायदा जो है इस बिजनेस का, वो ये है कि ये ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से है। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से। समस्या क्या होती है जीवन में? दिक्कत यह है कि सर सब चीज सही है, पर अगर कोई ऐसा काम मिले जिसको मैं मोबाइल के माध्यम से घर बैठे कर सकती हूँ। आपको पता है इस बिजनेस के अंदर महिलाएं ज्यादा क्यों है? क्योंकि ये घर से भी शुरू हो जाता है। आप घर के काम के साथ साथ भी अपने बिजनेस को भी कर सकते हैं। खाना बनाते बनाते लोग पैसा कमा रहे हैं, बात करते करते लोग पैसा कमा रहे हैं, घूमते घूमते लोग पैसा कमा रहे हैं, क्योंकि इस इंडस्ट्री का स्टार्टअप जो पॉइंट है, ऑप्शनल दोनों है। ये ऑनलाइन भी चलता है और ये ऑफलाइन भी चलता है। अगर आप फाइनेंस सेक्टर में जाएंगे, आप ऑनलाइन नहीं कर सकते, आपको फील्ड में जाना पड़ेगा। आप जॉब सेक्टर में जाएंगे, आप ऑनलाइन नहीं कर सकते, आपको फील्ड में जाना ही पड़ेगा। आप खेती में जाएंगे, क्या खेती को ऑनलाइन किया जा सकता है? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या मजदूरी को ऑनलाइन किया जा सकता है? चलिए, और चीजों को छोड़ो, क्या पढ़ाई को ऑनलाइन किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। उसको समझने के लिए भी आपको ऑफलाइन जाना ही पड़ेगा। समझ रहे हो बात को? क्योंकि कुछ ऐसी चीजें होती है जो फेस टू फेस समझ में आती है। खेती को ऑनलाइन नहीं किया जा सकता। दुनिया का कौन सा बिजनेस है जिसको आप ऑनलाइन कर सकते हैं? कर भी सकते हैं, पर उसके लिए बहुत सारी स्किल्स, आपको एप्लीकेशन बनाना पड़ेगा, ऐप बनाना पड़ेगा, प्रोडक्ट को सेल करना पड़ेगा, बहुत सारी चीजें। अच्छा, कितने लोग हैं जिनको एप्लीकेशन बनाया, जिन्होंने तब जाके उनका बिजनेस ऑनलाइन सेटअप हुआ? कितने लोग हैं जो जैसे कि अमेजोन, फ्लिपकार्ट अपने प्रोडक्ट बेचती, वैसे आपने साइट बना के प्रोडक्ट बेच रहे, तब जाके आपका काम शुरू हुआ हो? नहीं दोस्त, ऐसी कोई झंझट नहीं है। एकमात्र दुनिया का ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें दोनों ऑप्शन है, ऑनलाइन भी ऑफलाइन। ये चीज उनके लिए है जो जिनके पास समय कम है, वो ऑनलाइन भी इस बिजनेस को प्रमोट कर सकते हैं। सुबह से शाम तक अगर आपने फील्ड कर लिया, इवनिंग में भी आप बैठे बैठे सोशल मीडिया के माध्यम से भी, मोबाइल को चलाते चलाते भी आप इस बिजनेस को कर सकते हैं। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से बिजनेस चलता है। इस वजह से इस बिजनेस के अंदर सक्सेस होने के चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। बात समझ में आई? राइट डाउन कर लिया हो तो यस कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सेशन, नेक्स्ट टॉपिक पे। रिस्क फ्री है। रिस्क फ्री कैसे है उसके बारे में हम बात करते हैं। देखिए दोस्त, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इस बिजनेस के लिए क्या आपने कोई करोड़ों रुपए लगाए? क्या आपने करोड़ों रुपए लगाए? नहीं लगाए। आप पहले ही जवाब दे चुके हैं। क्या आपने इस बिजनेस को शुरू करने के लिए क्या कोई जगह खरीदी है? कोई फैक्ट्री डाली है? क्या इस बिजनेस को शुरू करने के बाद में क्या आपको कोई रेंट भरना पड़ता है महीने के महीने? क्या इस बिजनेस को शुरू करने के बाद में जो बिजनेस पार्टनर आपके नेटवर्क में है, आपकी टीम में है, क्या आपको महीने के महीने उनको सैलरी देनी है? कोई पैसा पे करना है? क्या इस बिजनेस के अंदर आप लोगों को, अगर मान लीजिए आपके टीम में अगर 10 मेंबर है, तो उनसे आपके बीच में कंपटीशन बढ़ता है या आपका बिजनेस बढ़ता है? क्या इस बिजनेस के अंदर कंपटीशन है? कंपटीशन नहीं है। क्या इस बिजनेस के अंदर जब आप इस बिजनेस को करते हैं, इस बिजनेस की जब आप शुरुआत कर लेते हैं और इस बिजनेस को जब आप करते हैं, तो क्या, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपको किसी प्रकार की रिस्क है माल खराब होने की, माल खराब होने की, प्रोडक्ट एक्सपायर होने की? किस चीज की रिस्क है, मैं आपसे जानना चाहता हूँ।
कि कोई टेंशन है कि माल नहीं बिका, खराब हो जाएगा, गोदाम के गोदाम भरे हुए, सीजन निकलने वाला है। ऐसी टेंशन है कि यार जैसे मान लीजिए जैकेट आपने पहन रखा है, सर्दियों का टेंशन, और यार सीजन चेंज होने वाला है, गर्मी आने वाली है, माल खराब हो जाएगा, स्टॉक खराब हो जाएगा, दूसरा स्टॉक लाना पड़ेगा। ऐसी टेंशन है आपके? कुछ भी नहीं है। इस वजह से ये बिजनेस रिस्क और टेंशन दोनों फ्री है, क्योंकि इस बिजनेस को करने की कोई टेंशन ही नहीं है। अगर 6 महीने लॉकडाउन लग भी जाए, 6 साल लॉकडाउन लग भी जाए, 60 साल भी लॉकडाउन लग जाए, तब भी टेंशन नहीं है, क्योंकि बिजनेस ऑनलाइन है। घर पे बैठे बैठे चलिए, कोई दिक्कत नहीं। अगर लॉकडाउन लग भी जाएगा, लॉकडाउन ने क्या सिखाया है लोगों को? लोगों के लिए नुकसान हुआ होगा, लेकिन मुझे तो एक फायदा ये लगा कि लोगों को सचेत कर गए कि भैया आज की जमाना टेक्नोलॉजी के साथ जा रहा है, आपके अर्निंग सोर्स बढ़ाने चाहिए आपको। अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ भी जाती कि आप घर से 10 दिन नहीं निकल पाते, तो आप घर बैठे बैठे मोबाइल के माध्यम से भी आप इस बिजनेस को प्रमोट कर सकते हैं। आप सोशल मीडिया के माध्यम से भी इस बिजनेस को प्रमोट कर सकते हैं। राइट? समझ में आई बात? तो ये रिस्क पर ही है। दूसरी सबसे बड़ी चीज, आप जब इस बिजनेस के अंदर आते हैं, इसके अंदर जब काम करते हैं, तो आपको महीने में 2 बार पेमेंट बनता है, और आपके एक एक रुपए का हिसाब, आपके एक एक पॉइंट का काम, आपके एक एक रुपए का बिजनेस का काम आपको आपकी आईडी के अंदर शो हो जाता है। इसलिए कोई रिस्क नहीं है। ऐसा नहीं कि कोई पैसा खा जाएगा बीच में, कोई तनख्वाह रोक लेगा। यहाँ बहुत सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी बैठे हैं, प्राइवेट एम्प्लॉय भी बैठे हैं, मेरे साथ काम करते हैं, ठीक है। उनसे अरे चलो ठीक है, साथ काम नहीं करते, आप जिनको जानते हो उनसे जाके पूछना, बेचारों की 3-3 महीने 4-4 महीने की सैलरी रोक के रखती है गवर्नमेंट। डालेंगे 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 डालेंगे, ठीक है। अब गवर्नमेंट ने तो रोक ली साहब, लेकिन उधर घर के खर्चे थोड़ी रुके हुए हैं। ऐसा थोड़ी है, चलो कोई दिक्कत नहीं, भूख को बोल दे कि भैया तू रुक जा, अभी सैलरी नहीं डल रही, थोड़े 4 महीने तक मत लगना, पेट को बोले ऐसा। अच्छा, पेट सुनेगा आपकी? 4 महीने तक इंतजार कर सकता है वो कि मैं भूख नहीं, चलो ठीक है मालिक आपकी बात मैं सुनता हूँ, 4 महीने तक मैं भूखा, मतलब भूख नहीं लगने दूंगा आपको, ऐसा हो सकता है क्या? आपकी जरूरत की चीजें हैं, वो भी रोज आपको करना पड़ेगा। हर जगह रिस्क और टेंशन है, बट इस बिजनेस के अंदर कोई रिस्क और टेंशन नहीं है। आपका जैसे ही काम हुआ, 15 दिन की क्लोजिंग होती, जो भी काम हुआ आपका पेमेंट आपके अकाउंट में डल जाता, आपको पता ही नहीं रहता कि पैसा आ गया। राइट? तो आगे चलते हैं। रिस्क फ्री बिजनेस है, अपग्रेड बिजनेस मॉडल है दोस्त, अपग्रेड है, आप खुद को अपग्रेड कर सकते हैं, आप सीख सकते हैं, अपने बिजनेस को जैसे चाहे उस तरीके से मोड़ सकते हैं। आपको हमेशा इससे अपडेट मिलती रहती है, क्योंकि ये बिजनेस साइड पे है, ऑनलाइन है, सब चीजें हैं। आपको सोशल मीडिया के माध्यम से आप खुद को अपग्रेड कर सकते हैं, अपने बिजनेस को अपग्रेड कर सकते हैं। बाकी दुनिया में आप जाएंगे, बहुत टाइम लगेगा। आपको हर चीज देखने के लिए, बिजनेस सेटअप करने के लिए बहुत सारे लोगों को रखना पड़ेगा, सीईओ वगैरह, वो देखेगा मैनेजमेंट वगैरह। लेकिन यहाँ पे ऐसा सिस्टम नहीं है, ऑलरेडी से संस्था ने सब चीज अपने हिसाब से सेटअप कर रखी है। अपग्रेड कर सकते हैं बिजनेस को, नए जमाने का नया मॉडल है, नए बिजनेस, नई दुनिया के हिसाब से ये बिजनेस है। नवा पॉइंट और नवा फायदा इस बिजनेस का ये है कि ट्रेनिंग और लर्निंग सिस्टम है। आप यहाँ पे ट्रेनिंग लेके, सीख के अपने बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं। ट्रेनिंग और लर्निंग का सिस्टम यहाँ पे बनाया हुआ है। नो री इन्वेस्टमेंट, 10वां पॉइंट है नो री इन्वेस्टमेंट। दोबारा से आपको कोई पैसा खर्च नहीं करना पड़ता, बार बार आपको कोई पैसा इसके अंदर नहीं लगाना पड़ता। ऐसा नहीं कि आपकी 1 लाख की सेल हो गई, 10,000 का चेक बन गया, तो अब अगर आगे पैसा कमाना है तो आपको 10 लाख का माल और स्टॉक पर लेना है। ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। आपने आपका बिजनेस आईडी एक बार एक्टिव करवाया, उसके बाद में आप चाहे 10,000 का माल सेल करें या 1 लाख का या 1 करोड़ का, आपको अनलिमिटेड छूट है। आप संस्था के माध्यम से डायरेक्ट माल सेल करेंगे, जो भी प्रोडक्ट सेल होगा आपको आपका कमीशन मिल जाएगा। ऑन बॉस खुद के मालिक खुद होते हैं, दूसरा कोई आपका मालिक नहीं है। आपको फोन करके ये कहने वाला नहीं है तू आज काम पे क्यों नहीं गया। अगर कोई कहता है तो आपके अच्छे के लिए कहता है, किसी के कहने न कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। पर अगर आपको कोई समझा रहा है तो आपके अच्छे के लिए बस समझा रहा है। पर यहाँ पे बॉस आप खुद है, आपको कोई टोकने वाला नहीं मिलता इस बिजनेस के अंदर। ऐसा नहीं कि आपके ऊपर कोई बॉस बैठा हुआ है, नहीं दोस्त, आपके ऊपर जो बैठा है वो अपलाइन है आपका। और अपलाइन बॉस नहीं होता, अपलाइन लाइफ लाइन होता है। वो आपको कुछ भी बोलेगा, कुछ भी कहेगा, आपके बिजनेस को बढ़ाने के हिसाब से कहेगा, गलत नहीं कहेगा आपको। सेल्फ मेड इनकम है, सबसे प्यारा टॉपिक है, सेल्फ मेड इनकम है।
बाकी दुनिया में अगर आप जाएंगे वहां पे इनकम फिक्स होती है, एक पैटर्न होता है, उस पैटर्न से आप काम करेंगे, इनकम फिक्स होती है। पर यहाँ पे सेल्फ मेड इनकम है। सेल्फ मेड इनकम का मतलब ये होता है दोस्त कि आपका चेक आप अपने हाथों से खुद लिखते हैं। आपको कितना कमाना है, कितना बिजनेस निकालना है, इसका डिसीजन कौन लेता है? आप खुद लेते हैं। यहाँ पे इनकम खुद के द्वारा बनाई जाती है। सेल्फ मेड इनकम का मतलब होता है कि इनकम खुद के द्वारा बनाई जाती है। कम बनाना है आपके ऊपर है, ज्यादा बनाना है आपके ऊपर है। ऐसा नहीं है भाई साहब कितना भी काम करो 5,000 रुपए मिलेंगे, ओवर टाइम करोगे तो एक्स्ट्रा आएगा। पर नहीं दोस्त, आप जितना भी करेंगे, जितना भी चाहेंगे, उतना इनकम आप इसके माध्यम से कमा लेंगे। और अगर नहीं आ रही है, लोग सवाल कर लेते हैं नहीं आ रही है, 30 दिन में क्लियर करेंगे कि क्यों नहीं आ रही और कैसे आएगी। आगे बढ़े। ऑल क्लियर? 12 के 12 पॉइंट आपके क्लियर है? अगर क्लियर तो थम्स अप कर दीजिए। आगे चलते हैं। तरीके दुनिया में नौकरी और बिजनेस, अगर आप नौकरी करने जाएंगे तो आपके पास होनी चाहिए प्रतिभा, टैलेंट होना चाहिए। अवसर का अभाव होता है, बहुत कम लोगों को सिलेक्शन हो पाता है। समय और आय निश्चित होती है। बॉस के आदेश का पालन करना पड़ता है। नौकरी में सुरक्षा उपचार, ठीक है, नौकरी में कोई सुरक्षा उपचार नहीं होता साहब। कैसे नहीं होता वो मैं आपको बताऊंगा। कुछ लोग बोलेंगे कि सर कैसे, नौकरी तो बढ़िया है, फ्यूचर सेफ होता है। आप नौकरी लग गए, 1 लाख रुपए की सैलरी पे पहुंच गए, अब आप रिटायरमेंट हो गए, तो क्या आप आपके बच्चे को वहीं पे नौकरी लगा देंगे 1 लाख रुपए की सैलरी से? नहीं लगेगा दोस्त। अगर उसको नौकरी जॉब करना है तो उसको तैयारी करनी पड़ेगी, एग्जाम देना पड़ेगा, राइट। अगर आप मार्केट में कोई दूसरा बिजनेस करने जाएंगे, इस बिजनेस के अलावा दूसरा बिजनेस करने जाएंगे, तो इन्वेस्टमेंट है, रिस्क है, जोखिम है, कंपटीशन है, समय ज्यादा देना पड़ेगा। और जिसके पास टैलेंट होगा वही मार्केट में बिजनेस कर सकता है। पर आपने देखा ये 12 पॉइंट बहुत आसानी से आपका बिजनेस शुरू कर देते हैं। यहाँ पर कोई रिस्क नहीं है, कोई जोखिम नहीं है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, कोई कंपटीशन नहीं है। समय भी आपके हिसाब से चलता है और टैलेंट तो आपके अंदर हो या नहीं हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सफलता के लिए टैलेंट 0% चाहिए दोस्त, ये चीज हमेशा याद रखना। आगे बढ़ते हैं। हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क, इस बिजनेस के अंदर 4 से 5 साल का एक पैटर्न है। अगर इस पैटर्न से आप काम करते हैं तो आप इस बिजनेस के अंदर अच्छा ग्रोथ करेंगे। इस बिजनेस की जब आप शुरू करते हैं, शुरुआत करते हैं, तो पहले साल आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी दोस्त, बहुत ज्यादा मेहनत करेंगे। आपको मैं यहाँ पे दिखाऊं, ये जो दिख रहा है फर्स्ट ईयर और वर्क लिखा हुआ है, तो ये जो लाइन दिख रही है यहां तक आपका वर्क है। और इनकम देखिए आप, एक मिनट, ओके। तो आप यहाँ पे देखेंगे ये दिख रहा है, मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, ये वर्क है आपका और हार्ड वर्क है, और ये यहाँ पे आपका इनकम है। तो आप देखेंगे तो इनकम बहुत कम है और वर्क ज्यादा है। तो आप यहाँ पे देखेंगे ये वर्क ज्यादा है, ठीक है, और इनकम बहुत कम है। उसके बाद में सॉरी 1 मिनट, उसके बाद में अगर आगे बात करेंगे सेकेंड ईयर पे, सेकेंड ईयर पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए ये वर्क है आपका, ये वाला, ठीक है। और अगर अगर यहाँ पे इनकम देखेंगे, आपका इनकम थोड़ा सा बढ़ गया है, वर्क आपका थोड़ा सा कम हुआ और इनकम आपका थोड़ा सा बढ़ गया। और जैसे ही तीसरे साल पे आप जाते हैं तो यहाँ पे देखिए थर्ड ईयर जब आपने मेहनत करी, ये हिस्सा आपका किसका हो गया? वर्क का। और ये वाला हिस्सा जो है वो हो गया आपकी इनकम का। इनकम बढ़ गई, वर्क कम हो गया। फोर्थ ईयर में जैसे ही आप जाएंगे और देखेंगे तो यहाँ पे आपका जो वर्क है वो देखिए इतना सा, ये इतना सा, और जो इनकम है वो बहुत ज्यादा, इतना बड़ा आपका इनकम यहाँ पे हो जाता है। तो ये सारी चीजें हैं। अब
तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे 4 साल अगर आपने इस बिजनेस के अंदर मेहनत करी, तो शुरुआत के अंदर आपको मेहनत बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी, इनकम आपकी कम होगी। सेकेंड ईयर पे थोड़ी सी मेहनत कम, इनकम थोड़ी सी बढ़ेगी। तीसरे साल में आपकी मेहनत कम और इनकम बढ़ेगी। और चौथे साल पे आपकी मेहनत बिल्कुल कम और इनकम बढ़ जाती है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब बात करते हैं पावर ऑफ नेटवर्क 5 ईयर। ठीक है, चलिए इससे पहले मैं थोड़ा सा आपके बीच में आना चाहूंगा। यहां तक क्लियर है आप लोगों का? यहां तक क्लियर है? यस सर। समय हो चुका है, 2 मिनट अपने पास बचे हुए हैं। अगर आप लोगों की इजाजत, क्योंकि वैसे तो सेशन 1 घंटे का है, बट फर्स्ट डे था, आप लोगों ने ज्वाइनिंग होने में काफी टाइम लगाया और ये आज पहला सेशन है। लेकिन दोस्त, मैं ये सेशन 1 घंटे के अंदर खत्म करूंगा, चाहे टॉपिक पूरे हो या नहीं। आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है पावर ऑफ नेटवर्क 5 ईयर। अगर 5 साल तक कोई व्यक्ति इस बिजनेस के अंदर काम करता है और ये जो हमारा सेशन है, इस सेशन को वो 5 साल तक कॉपी करता है अपने आप के अंदर और अपनी टीम के अंदर। मैंने पहले ही कह दिया था कि अगर आपको विश्वास होगा तो आप सेकंड डे के सेशन में बैठेंगे, वरना आप सेशन को क्यूट कर सकते हैं। और मैं आपको एक चीज का वादा और किया था आप लोगों को कि अगर आपको ऐसा लगे कि मेरे 199 खत्म है और 199 मेरा बेकार गया, तो दोस्त मैं आपको सबके सामने हैंड राइज करके आपको माइक अनम्यूट करके ये बोलना पड़ेगा कि मेरा सेशन बिल्कुल मुझे इंटरेस्ट नहीं आ रहा, या फिर जो आपने पैसा लिया वो एक्स्ट्रा लिया है सर, मैं अभी पे करने के लिए तैयार हूं उसका पैसा रिटर्न। क्योंकि मुझे भीड़ नहीं चाहिए, मुझे अच्छे लोग चाहिए। 5 साल तक अगर कोई व्यक्ति इस ट्रेनिंग को लेता है और इस ट्रेनिंग के अंदर जो चीजें सिखाई गई है उनको फॉलो करता है, 30 दिन की 30 स्किल पे काम करता है, तो वो आराम से 1 साल के अंदर 10 लीडर तैयार कर सकता है। बहुत कम रेशो है। 2025 के अंदर, इस 2025 के अंदर उसकी टीम के अंदर 10 लीडर की संख्या है। ठीक है, और 2026 पे वही 10 लीडर उसके साथ मिलते हैं और इस ट्रेनिंग को अटेंड करते हैं, इस ट्रेनिंग को मल्टीप्लाई करते हैं। तो गए से गया रेशो मैंने यहाँ पे लिया है, 2026 में आपकी लीडर की संख्या 50 लोग, फील्ड में काम करने वाले, आपके साथ बिजनेस करने वाले 50 लीडर आपके साथ काम करेंगे। 2027 में वही 50 से बढ़ के आपकी लीडर की संख्या 200 हो जाएगी और 2028 में वही लीडर संख्या बढ़ के आपकी 800 हो जाएगी और 2029 में वही लीडर संख्या आपकी 800 से बढ़ के 3000 हो जाएगी। कैसे, मैं बताता हूं। पहले साल में आपने अपने साथ मिलके 10 लीडर तैयार किए 2025 में, उन्होंने 5-5 लोगों को तैयार किया, 50 लीडर हो गए। और उन्होंने 5-5 लीडर और तैयार किए, 250 लीडर होते हैं, पर मैंने गए से गए रेजो लिया 200। 2027 में 200 लोगों ने 5-5 लीडर को तैयार किया पूरे 12 महीने में भी, तो 1000 होते 800 लिया। और उसके बाद में 5-5 लोगों को, 5-5 लीडर को तैयार किया 2028 में 800 लीडर ने, तो उसके बाद में मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 4000, पर मैंने 3000 लिया, 1000 तो फिर खत्म कर दे। ये जेन्युइन रेशो है। अगर आप इस मीटिंग को फॉलो करते हैं, इस ट्रेनिंग सिस्टम को फॉलो करते हैं, तो इसको होने से कोई भी नहीं रोक सकता। अब आपके पास एक्टिव लीडर है 3000 और आपका एक लीडर, ज्यादा कुछ नहीं करना, 2 घंटा वर्क, उसके अंदर इतनी कैपेबिलिटी डेवलप हो जाएगी कि वो अपने बिजनेस को करेगा, 2 घंटा करेगा ऑनलाइन। अगर 2 घंटे टाइम देता है, वो ऑनलाइन मोबाइल से भी करता है, तो एक लीडर 2 घंटा टाइम दे रहा है और उस 2 घंटे के अंदर वो 1000 रुपए का प्रॉफिट निकाल के आपको दे रहा है। उस व्यक्ति से आपको प्रॉफिट हो रहा है 1000 रुपए का, मतलब 2 घंटे के अंदर वो 52 फीवी की सेल क्लोज कर रहा है। चाहे ऑनलाइन प्रेजेंटेशन से करेगा, ऑफलाइन फील्ड जाके करेगा, वो 52 पीवी की सेल क्लोज करेगा, तो आपको पता है मैचिंग होती है 1000 रुपए। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं हम, 3000 व्यक्ति 2-2 घंटे रोज काम करेंगे और एक व्यक्ति 2 घंटे में आपको 1000 रुपए की इनकम देता है, तो टोटल आपकी अर्निंग हो जाएगी 60 लाख रुपए पर डे। 60 लाख रुपए पर डे। और अगर इसको महीने से गुना कर दे, एक महीने की अर्निंग अगर आपकी देखी जाए, आप यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 18 करोड़ रुपए महीना।
और अगर 12 महीने पे इसको कैलकुलेट कर दूं, मतलब पूरे साल की अगर आपकी अर्निंग की बात करें इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, वो होगी 216 करोड़ रुपए पर ईयर। 216 करोड़ रुपए पर ईयर। सालाना टोटल अर्निंग है वो है 216 करोड़ रुपए। ये इस बिजनेस और इस प्लेटफॉर्म की पावर है। और इस ट्रेनिंग सेशन को ये अंदर आप लोगों को इसी वजह से अटेंड करवाया। और स्टार्टिंग में मैंने बोला था मिलीनियर फैमिली पे आपका स्वागत है, मिलीनियर फैमिली पे आपका स्वागत है। अब मैं फिर से वही सवाल आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, आप में से कितने लोग हैं जो अपने नाम के पीछे इन 5 साल के अंदर मिलीनियर ऐड करना चाहते हैं, अपने नाम के आगे मिलीनियर लगाना